हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आदर्श टीचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, मैट्रिक का यहाँ पे रेगुलर क्लास जैसे चल रहा है, मैथ का प्रत्येक प्रश्नावली का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं, और सिद्ध करना भी सीखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो आइए अगला इस वीडियो में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंडन से अगर 3 संख्या दिया रहे तो उसका HCF और LCM कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पे है। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, जांच नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। पहला प्रश्न दिया हुआ है 12, 15, 21। 12, 15, 21। इसका HCF और LCM निकालना है दोस्तों। HCF एंड LCM इक्वल टू व्हाट। आइए देखते हैं। पहले 12 का अभाज्य गुणनखंडन निकाल लेंगे। जैसे 2 से देंगे, 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6। 15 का तो हो जाएगा 3 पछे 15। 21 का तो 3 सते 21। अब इसको लिखेंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, या 2 का स्क्वायर गुने 3 भी लिख सकते हैं। 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, या 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 भी लिख सकते हैं। 21 को लिखेंगे 3 गुने 7। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं कि HCF में जो सभी में कॉमन रहता है उसका छोटा घात लिया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉमन है, जो कॉमन दिख रहा है, देखिए कॉमन क्या है यहाँ पे, तो 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 3 आंसर हो गया। LCM जो कॉमन रहता है उसका जो बड़ा घात लेते हैं। तो कॉमन 3 है तो बड़ा घात इसमें कुछ नहीं है, एक ही है। एक ही बार 3 को गुना करेंगे और शेष जो बच जाता है उसको भी गुना कर लेते हैं। तो 2 का पावर 2 और गुने यहाँ पे 1 बच रहा है 5 और 1 है 7। तो ये हो जाएगा आपका, गुना करिएगा तो 3 दूनी 6, 7 42 और 2 पचे 10, यानी 420 आंसर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह, 23 और 29, इसका HCF और LCM निकालना है। देखिए अब 17, तो ये सभी जो है तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 17 को ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 17। 23 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 23। 29 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 29। यानी जब भी अभाज्य संख्या दिया रहे तो उसका HCF 1 होता है। तो HCF हो जाएगा यहाँ पे 1, आंसर हो जाएगा।
और एलसीएम कितना होगा, तो इस सभी को गुना कर दीजिए। 17 गुना 23 गुना 29। इसको हम अब गुना करने पर कितना आ जाएगा, तो 11,339 आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आठ, 9 और 25, 8, 9 और 25 का HCF LCM निकालना है। सभी का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कर लेंगे। जैसे 8, देखिए 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4। 9 को भाग देंगे, 3 से भाग लगने वाला है तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 25 में 5 से भाग लगेगा, 50 25 हो गया। इस प्रकार 8 इक्वल टू लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, और 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 3, और 25 को क्या लिखना है, 5 गुने 5। HCF क्या होगा इसका, तो सब में कॉमन ढूंढिए। कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है तो हम जानते हैं कि सब में क्या कॉमन होता है, एक होता है। एक कॉमन होता है तो HCF क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है। LCM कितना होगा इसका, तो LCM देखिए 2 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 3 भी 2 बार गुना होगा और 5 भी 2 बार गुना करेंगे। चलिए अब इस प्रकार से गुना कर लीजिए। 2 गुने 5, 2 गुने 5 यानी 10 गुना 10 हो जाएगा, और 3 तिया 9 तिरका 27 गुने 10 दहाई के 100, यानी हो जाएगा 2700 आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न। सॉरी यहाँ पे 18 हो जाएगा, 1800 आंसर हो गई। ये जो होगा आपका 1800 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, दिया है HCF ऑफ 306 657 इजकल टू 9, और ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, LCM ऑफ 306 657 बराबर हुआ। दोस्तों इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग पढ़े थे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए चलिए यहाँ पे आपका जो 2 नंबर्स मिल गया, इसको लिख लेते हैं। A बराबर 306 और B बराबर 657। ठीक है, बाई फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A गुना B बराबर HCF गुना LCM। HCF आपको पता है 9। ठीक है, यहाँ से सीधा इसको HCF को इधर भेज दीजिएगा तो बट्टा में आ जाएगा, तो हो जाएगा LCM बराबर A गुने B
बटा HCF। ठीक है, तो यहाँ से अब रखेंगे LCM ऑफ 306 657 बराबर 306 गुने 657 बटा HCF है 9। 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 9 तिरका 27, 3 9 चौका 36। अब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 7 चौका 28, 8 22,338 आंसर आ जाएगा इसका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। माना a बराबर 6 टू दी पावर n। अब देखना है कि क्या 6 के अंत में 6 को n बार अगर हम गुणा करते हैं, सपोज अगर पावर मान लीजिए कि 6 का पावर 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो क्या यहाँ पे आगे चल करके 6 के अंत में यहाँ पे गुना करने पे क्या 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आता है, कब आता है। तो किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 लाना है तो उस संख्या में 2 और 5 का गुना होना चाहिए। देख लीजिए जैसे कि 10 है तो इसमें 2 और 5 का गुना है। अगर 20 है तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 दूना 4 25 20। देख लीजिए 2 गुने 5 आ रहा है। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं 120 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 और 25 60 और एक और 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 220। देखिए इसमें भी क्या आ रहा है, 2 और 5 का गुना आ जा रहा है, यानी 120 भी इतना बड़ा लिए, इसे भी बड़ा लेंगे जिसके अंत में शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, उसके गुणनखंडन में 2 और 5 का गुना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 टू दी पावर n कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चाहे तो लिख सकते हैं, 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। अब यहाँ पे कथनानुसार लिख सकते हैं, इसका कथन दे सकते हैं या आप 1 2 पावर रख के जांच भी कर सकते हैं। देखिए अगर n बराबर सपोज हम 1 रखते हैं तो a बराबर क्या आएगा, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, यानी 2 तिया 6 है। अगर रखते हैं 2, n के जगह 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 और गुने 3 के पावर 2, ये आएगा 4 और 3 तिया 9, यानी 36 आएगा। ठीक है, n बराबर अगर मान लीजिए कि 3 रख देते हैं तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 गुना 3 के पावर 3। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 3 तिया 9 तिरका 27 हो गया। और यहाँ से गुना करेंगे 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, यानी 216 हो जाएगा। देखिए 3 तक हम मान रखे तो 0 अंत में नहीं आया, तो लिखेंगे यहाँ पे कि किसी भी संख्या के अंत में 0
शून्य प्राप्त करने के लिए उसके गुणनखंडन में दो गुने 5 पावर भी यहाँ पे n रख देते हैं, होना आवश्यक है। परंतु यहाँ 6 के पावर n के गुणनखंड में टू के पावर 3 इंटू 3 के पावर n है। अतः 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं है तो क्यों है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे दोनों को अलग अलग ए बी संख्या मान लेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला यहाँ पे लिखेंगे माना ए बराबर 7 गुना 11 गुने 13 प्लस 13। सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पे चर्चा कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह क्या होता है, भाज्य होता है। जैसे देखिए 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर गुणा करेंगे तो 2 3 6 ये हो जाएगा, 1 से 2 से और 3 से 6 से भाग लग रहा है, यानी ये भाज्य संख्या हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सभी को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे और लिख देंगे ये जो है भाज्य संख्या है। कारण देंगे कि ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए ए बराबर, यहाँ से दोनों में 13 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 13 इंटू यहाँ बच जाएगा 7 गुने 11 प्लस यहाँ से कॉमन हो गया तो बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 गुना 7 से 11 में गुना कर लीजिए 77 हो जाएगा और जोड़ 1। ठीक है, तो 13 गुना हो गया आपका 77 1 78। ओके,
13। देखिए 78 भाज्य संख्या है, तो हम इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 6। इस प्रकार तोड़ लीजिएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से 13 तिया 39, यानी 2 3 13 में टूट जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे जो है 13 लिखना होगा। यहाँ पे हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिस सारी की सारी जो है नंबर्स क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे ए भाज्य संख्या है, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको बी मान करके हम बनाएंगे। फिर दूसरा जो है इसी में प्रश्न दिया हुआ है, इसको बी मान लेते हैं। माना b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। ठीक है, इसको भी सिद्ध करना है कि क्या ये जो है भाज्य संख्या है, तो क्यों है। चलिए b इजकल टू, यहाँ पे देखते हैं कि दोनों तरफ से कॉमन करने वाला क्या है। ठीक है, तो कॉमन 5 हो जाएगा, तो 5 कॉमन होगा, 5 बाहर कर लेते हैं, बचा यहाँ पे 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। ठीक है, 5 गुने यहाँ से अब गुना कर सकते हैं, ये जो बाकी है इसको तोड़ लीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका 2 तिया 6 चौका 24 छक 144 गुने 7 प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 चौका 28 और 2 30, 7 3 10, 1008 जोड़ 1। ठीक है, हो गया 5 गुने 1009। दोस्तों 1009 जो है अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। लिखेंगे यह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है। इसीलिए भाज्य संख्या है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किसी खेल के मैदानों के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, एक ही ग्राउंड को 2 अलग अलग या 3 अलग अलग
चाहे उससे भी ज़्यादा आदमी अलग अलग समय पे दौड़ना प्रारंभ करे एक ही बिंदु से, और पूछा जाए कि वह कितने समय बाद जो है मिलेगा, या कोई घंटी 2 मिनट के अंतराल पे 3 मिनट के अंतराल पे कोई बजता है, तो पुनः वह एक साथ कब बजेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसका जो है एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 18 और 12 का लसा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडन पे आधारित चैप्टर है, इसलिए हम अभाज्य गुणनखंडन से ही निकाल लेते हैं। 18 और 12, 2 से देखेंगे, 2 9 18 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 से 2 छक 12 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। 18 इक्वल टू 2 गुने 3 और 12 को लिखेंगे 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या करता है, जो कॉमन होता है उसका बड़ा घात लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 का पावर 2 है गुने 3, और यहाँ 2 गुने 3 का पावर 2। ठीक है, तो 2 कॉमन है तो इसका बड़ा घात क्या है, 2 के पावर 2 हो जाएगा, और गुना 3 कॉमन है, 3 का बड़ा घात 2। ओके, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 चौके 36। ठीक है, और दोनों जो है कितने मिनट के बाद जो है मिलेंगे, तो वे जो है 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे अतः वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपको जो है डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।